हेलो एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन इन साइंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इवैल्यूएशन इन साइंस है, इसमें हम पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम उसकी नीड्स पढ़ेंगे और फिर हम टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स में आ जाएंगे फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक, और फिर हम प्रोसेस पढ़ेंगे इवैल्यूएशन इन साइंस में। सो ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले व्हाट इज़ इवैल्यूएशन इन साइंस। तो इवैल्यूएशन का मतलब सिंपल होता है कि हमने चेक करना होता है कि कैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना जो है अंडरस्टैंड कर रहे हैं साइंस को, वो उसको साइंस को यूज़ कैसे कर रहे हैं और उनमें इतनी इम्प्रूवमेंट आई है। ये सब होता है इवैल्यूएट करना। तो इवैल्यूएशन इन साइंस में हम यही देखते हैं कि कैसे कितना जो बच्चों ने है अंडरस्टैंड किया साइंस को, कितना यूज़ किया साइंस को और कितना उनमें इम्प्रूवमेंट आया। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि टीचर्स जो है उनकी हेल्प करते हैं, मतलब टीचर्स की भी हेल्प होती है इसमें जानने के लिए कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो जो है सही पढ़ रहे हैं और कैसे मैं उनको और ज़्यादा बढ़िया पढ़ा सकती हूँ। तो मतलब टीचर के लिए भी इवैल्यूएट करना एक हेल्पफुल थिंग है। मतलब सिंपल है कि पहले इवैल्यूएशन इन साइंस का क्या मतलब है कि हमें चेक करना है कि कैसे स्टूडेंट्स जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं साइंस को, कितना उसे यूज़ कर रहे हैं और कितना उनको समझ आ रही है। तो टीचर्स भी समझ जाते हैं कि कितने स्टूडेंट्स क्या समझ रहे हैं, कितना सही समझ रहे हैं और जो गलत समझ रहे हैं उनको कितना बेटर मैं समझा सकती हूँ और कैसे समझा सकती हूँ। तो दिस इज़ इवैल्यूएशन इन साइंस। नेक्स्ट है वाई डू वी नीड वैल्यूएशन इन साइंस। अब हम इसकी नीड पढ़ेंगे कि हमें साइंस में इवैल्यूएट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहला आ जाएगा कि हमें देखना होता है कि स्टूडेंट्स ने क्या पढ़ा, वो क्या सीख रहे हैं, क्या लर्न कर रहे हैं, इसलिए हमें इवैल्यूएशन करनी चाहिए। टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें इवैल्यूएशन करनी चाहिए। हमें फाइंड आउट करना है कि कहाँ स्टूडेंट वीक हैं, कहाँ किस पॉइंट पे उन्हें क्या समझ नहीं आ रहा, इसलिए भी हमें इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स को हेल्पफुल फीडबैक देने के लिए भी इवैल्यूएशन ज़रूरी होती है। टू चेक इफ़ द साइंस सिलेबस इज़ वर्किंग वेल। ठीक है, अगर हमने चेक करना है कि साइंस सिलेबस सही चल रहा है तो अभी हमें इवैल्यूएशन करनी चाहिए। ठीक है, टू बिल्ड थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, मतलब उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जो है वो बिल्ड करना होता है, इसलिए भी इवैल्यूएशन ज़रूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि अगर उनको ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ट्राई क्या कर सकते हैं या जो भी चीज़ है। तो ये चीज़, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास इवैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन साइंस। अब कितनी तरह की टाइप्स हम बात करेंगे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की, समेटिव इवैल्यूएशन की और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो हमारे पास जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है वो क्या होती है, जो टीचिंग के टाइम पे की जाती है, डन ड्यूरिंग टीचिंग। जैसे स्मॉल क्विज ले लिए, क्वेश्चंस पूछ लिए क्लास में। ठीक है, मतलब जब हम टीच कर रहे होते हैं उसी टाइम पे बीच बीच में क्विज नहीं करवा दिया जाता, मतलब पूछ नहीं लेता टीचर क्वेश्चंस वगैरह। तो दैट्स अ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कि अब बच्चा जो अभी मैंने पढ़ा है उसमें इसको क्या समझ आया। नेक्स्ट होती है समेटिव एवेल्यूशन, जो एंड ऑफ द चैप्टर या एंड ऑफ द टर्म पे की जाती है। जो एग्जामिनेशन आपके आफ्टर वन सेमेस्टर या फिर जो फाइनल एग्जामिनेशन आपके होते हैं वो होती है आपकी समेटिव एवेल्यूशन। ठीक है, जैसे फाइनल एग्जाम्स और यूनिट टेस्ट एग्जाम्पल दीजिए। उसके बाद है डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन होती है जो टीचिंग से पहले की जाती है, स्टूडेंट्स का लेवल चेक करने के लिए। जैसे अब आपने कोई चैप्टर पढ़ाना है तो वो सपोज आपके पिछले चैप्टर के साथ रिलेटेड है, तो आप पहले क्वेश्चन पूछ लोगे कि बच्चों को कि आपने ये तो टॉपिक पढ़ा हुआ है तो इसके बारे में मुझे ज़रा बताओ। फिर हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें ब्रीफली उसके बारे में बताया गया आपको। तो ये जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होती है डन बिफोर टीचिंग टू नो द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे प्री टेस्ट और सिंपल वर्कशीट, ये एग्जाम्पल होगी। सो ये टाइप्स आ गई इवैल्यूएशन की। ठीक है, ये सिंपल वे में है। अगर आपने थोड़ा सा और इसमें ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि पर्पस बता देना, पहले एग्जांपल लिख देनी, फिर उसका यूज़ लिख देना। मतलब अगर आप और भी इसको अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या लिखा है, पर्पस क्या होता है इसका, कि स्टूडेंट्स को मॉनिटर करना है इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के टाइम। एग्जांपल बता देनी है, क्विज़ेस, क्लास डिस्कशन, होमवर्क, कंसेप्ट मैप, ये। और इसका यूज़ क्या किया जाता है कि फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए और फ्यूचर इंस्ट्रक्शंस के लिए गाइड करने के लिए। समेटिव इवैल्यूएशन में भी आप ऐसे पर्पस, एग्जांपल, यूज़ ऐसे लिख सकते हो। इसका पर्पस क्या होता है, स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करना है एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन पीरियड। एग्जांपल फाइनल एग्जाम, स्टैंडर्ड टेस्ट, एंड ऑफ द यूनिट टेस्ट। यूज़ आ जाएगा फॉर ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग पर्पसेस। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में भी आप लिख सकते हो पर्पस, एग्जांपल्स एंड यूजेस। पर्पस आ जाएगा कि स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, उनकी प्रेयर नॉलेज को, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेसेस को। एग्जांपल्स प्री टेस्ट इंटरव्यूज़, डायग्नोस्टिक वर्कशीट्स दे देना। ठीक है, ये यूज़ होता है टू डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन टेलर टू स्टूडेंट नीड्स। मतलब इनका वही सेम है जो मैंने ऊपर वाले वो थोड़ा ईजी वे में लिखा है, ये थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट में लिखा है, वो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे लिखना चाहते हो। मैंने आपको दोनों ही दे दिए हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन इन साइंस। अब इवैल्यूएट करने की भी कोई प्रोसेस होगी। सबसे पहले आएगा सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट करना है, सेट करना है, कि डिसाइड करना है कि आप चाहते क्या हो, कि स्टूडेंट्स क्या करें, स्टूडेंट्स क्या लर्न करें। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग, फोटोसिंथेसिस, आप कोई एग्जांपल ले लो।
आप चाहते हो कि वो फोटोसिंथेसिस अंडरस्टैंड करें। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि आप क्या चाहते हो कि बच्चों को फोटोसिंथेसिस समझ में आए। फिर आपने राइट टूल सेलेक्ट करने हैं उसके लिए, ठीक है। राइट टूल मतलब कि आपने चूज़ करना है कि आप कैसे लर्निंग को चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अब आपने फोटोसिंथेसिस उनको पढ़ाया, अब आपको नहीं पता कि उनको समझ में आया, अंडरस्टैंड हुआ नहीं हुआ, तो आपने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट किया। फिर आपने क्या करना है, राइट टूल सेलेक्ट करना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि उनको समझ आया। वो टूल्स क्या होंगे, क्विज लेके, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा लो, या कोई ओरल क्वेश्चन पूछ लो उनसे, कोई प्रोजेक्ट के बारे करवा लो, ऐसे, ठीक है। थर्ड, आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जैसे कि क्वेश्चंस पूछ के, टेस्ट लेके, प्रैक्टिकल्स करवा के, ठीक है, उनका क्लास वर्क चेक करके। फोर्थ, आपने एनालाइज करना है रिजल्ट को, कि जब आपने उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, लाइक फॉर एग्जांपल आपने उनको टेस्ट दे दिया, फिर आपने उनके आंसर्स चेक करने हैं, उनकी प्रैक्टिकल दे दिया तो आपने उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी है कि कितना उनको समझ में आया, ठीक है। फिर एनालाइज करने के बाद आप उनको फीडबैक दोगे, स्टूडेंट्स को बताओगे कि आपने कितना अच्छा किया, कितना आपने गलत किया, आपको किस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक्शन लेगा, मतलब आप अपनी फीडबैक दे दी, अब आप एक्शन लोगे कि आप हेल्प करोगे स्टूडेंट्स की, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट करोगे अगर उनको ज़रूरत होगी, या अगर वो आप अपने टीचिंग मेथड्स को एडजस्ट करोगे उनके लिए कि जो उनको समझ में आए। तो आपने ये वाला प्रोसीजर जो है, ये जो प्रोसेस है इवैल्यूएशन की साइंस में, ये आपने फॉलो करनी है फॉर द इवैल्यूएशन। सबसे पहले सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, देन सेलेक्ट द राइट रूल, देन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, देन एनालाइज रिजल्ट्स, देन गिव फीडबैक, एंड देन टेक एक्शन। एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हो कि अगर आप टीच कर रहे हो वाटर साइकिल के बारे में, तो आप डिसाइड करोगे कि स्टूडेंट्स को सारी स्टेजेस का पता चला कि वाटर साइकिल की स्टेजेस क्या हैं। फिर आप उनको एक ड्राइंग टास्क दोगे, मतलब ड्रॉ करके बताओगे, ठीक है। फिर आप उनका एक टेस्ट लोगे, ठीक है, पहले आप बताओगे, फिर आप उनका एक टेस्ट लोगे, फिर आप उनके आंसर्स चेक करोगे और उनकी ड्राइंग्स चेक करोगे। फिर आप देखोगे अगर सपोज़ किसी बच्चे ने, अब आप गलतियाँ निकालोगे, और गलतियाँ सपोज़ कई स्टूडेंट्स ने जो है वो कंडेंसेशन वाला पार्ट जो है वो मिस कर दिया, तो आप उनको दोबारा समझाओगे और फिर आप उनको दोबारा से एक सिंपल टास्क दोगे, ठीक है। सो ये हमारी एक प्रोसेस आ गई इवैल्यूएशन की साइंस में, ठीक है। सो आपको एक समरी इसकी आ जाएगी सिंपल वर्ड्स में कि इवैल्यूएशन इन साइंस जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जहाँ पे टीचर प्लान करता है, चेक करता है, अंडरस्टैंड करता है और इम्प्रूव करता है स्टूडेंट्स की लर्निंग को, कि वो उनको और भी ज़्यादा बेटर बना सके, उनकी लर्निंग को और भी ज़्यादा बेटर बना सके। सो बेसिकली हमने यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो अब हमने इसमें क्या पढ़ा, हम इसकी क्या कर लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने किया था व्हाट इज़ इवैल्यूएशन इन साइंस, कि ये होता क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी मीनिंग समझा। फिर हमने इसकी नीड समझी कि इसकी ज़रूरत क्यों है। फिर हमने इसकी टाइप समझी, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, और इसको मैंने आपको 2 वेज में बताया, ईजी एंड थोड़ा सा टफ। और फिर हमने इसकी प्रोसेस के बारे में पॉइंट समझे, और जिसमें हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं, और फिर हमने एक एग्जाम्पल के साथ समझा, ओके। और लास्ट में हमने इसकी क्या समझी, समरी समझी। सो दैट्स आवर टॉपिक इवैल्यूएशन इन साइंस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो वो मेरे से कमेंट में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।